खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। विश्व कप में भारत की जीत का जश्न मनाने पर दूसरे गुट ने की फायरिंग। किशनगढ़ बास क्षेत्र में गोली लगने से बालिका हुई गंभीर घायल। मौत के एक्सप्रेस वे पर युवा उद्यमी की गई जान। शकुन ग्रुप के MD माहेश्वरी की कार हुई क्षतिग्रस्त। वहीं बलदेव बास में तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक सवारों को किया घायल। बंदरों से बचने के लिए छत से कूदी महिला गंभीर रूप से हुई जख्मी। बड़ौदा में घटना से बना आक्रोश। और खेत में पाइप डालने के विवाद में किया जानलेवा हमला। कैथवाड़ा क्षेत्र की घटना में युवक हुआ गंभीर घायल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। 2020 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत को लेकर गत रात्रि हर तरफ उत्साह था, लेकिन किशनगढ़ थाना क्षेत्र के बाघोड़ा धमुकड़ गांव में जश्न मनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे गुट के घर लाठी डंडों से हमला कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान एक आरोपी छत पर चढ़ गया और उसने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली युवती के सिर को छूते हुए निकल गई। मांस फटने से गंभीर रूप से घायल युवती को किशनगढ़ बास अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल के भाई भजन सिंह ने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 बजे वे घर की छत पर बैठकर मैच देख रहे थे। जसप्रीत बुमराह के 1 ओवर में लगातार 2 विकेट लेने पर वे खुशी से ताली बजाने लगे, लेकिन इस पर पास में दुकान पर बैठे कुछ लोग गाली गलौज करने लगे और बाद में करीब 20 लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। हमले में पथराव किया गया और 4 राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें एक गोली उसकी बहन के सिर को छूते हुए निकल गई। घटना में उसके मामा रिंकू और भजन सिंह को भी चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी है। सर हम मतलब फोन देख रहे थे, उसमें चल रहा था मैच देख रहे थे। जब वो बुमराह ने विकेट लिया तो हम ताली बजाने लगे खुशी के मारे। जब बजा रहे थे ताली, उसी वक्त उनने हमारे ऊपर मतलब गाड़ी देने लग गए। गाड़ी देते ही मतलब पत्थर और ईंटों से वार किया। फरसी लाठी और सब चीज़ लेकर आ गए और फिर उन्होंने फायरिंग की रस्मों ने, और हमारे दीदी सिस्टर को एक गोली लगी है सिर में, जो आज भर्ती है। कितने टाँके आए हैं? हाँ जी, उसके 7 से 8 टाँके कम से कम आए हैं। क्या नाम है इनके सिस्टर? उसका नाम भजनो कौर है। उम्र कितनी है? उसके 28 साल। घटना कितने बजे की रात में? रात 9 बजे के 9:30 बजे के बीच में थी। अच्छा, कितने लोग आए थे? कहाँ से 20 से 25 लोग थे। वहाँ पे दुकान पर टीवी देख रहे थे सारे। फिर उसके बाद किशनगढ़ ले गए? किशनगढ़ लेके गए थे सिस्टर को। वहाँ से फिर उन्होंने टाँके लगाकर आगे रेफर कर दिया अलवर के लिए। क्या नाम है आपका? और वहीं भारत और न्यूजीलैंड के मध्य T20 के फाइनल मुकाबले को लेकर क्रेज बना रहा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में मैच बड़ी स्क्रीन लगाकर देखा गया। बानसूर में भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने के बाद युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर विधायक देवी सिंह शेखावत की मौजूदगी में आतिशबाजी भी हुई। शेखावत ने कहा कि इस शानदार जीत पर पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल बना हुआ है। मुंबई एक्सप्रेस वे पर आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में BMW कार पलटने से शकुन ग्रुप के MD 32 वर्षीय वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई। माहेश्वरी अपनी कार से जयपुर से दिल्ली जा रहे थे। रैणी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर उनकी कार अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बैरिकेड्स तोड़ते हुए कार पुलिया की दीवार से जा टकराई। यह हादसा रविवार शाम हुआ है। इस दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं अलवर के सदर थाना क्षेत्र के बलदेव बास में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को पीछे से भीषण टक्कर मार दी। इन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। जख्मी हुए संतराम, अरशद और रिहान बाइक से चिरखाना से चिकानी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान अलवर से भिवाड़ी की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। ये थी मेरा ताऊ ठेका बढ़ा के अपने घर पे जा रहा था, तो उसके साथ 2 जने और थे, वो जो साइड में दुकान लगाते हैं, तो सीधे जा रहे थे। पीछे से 4 पहिए की गाड़ी आई है, उन्होंने उसको ठोक दिया और गाड़ी वो सीधी BDI के अंदर घुस गई है। कौन सी जगह की बात है ये चिरखाना से आगे की है, ये अपने बलदेवास। बलदेवास। हाँ जी। तो क्या क्या नाम है तीनों के? तीनों का, एक का नाम अरशद है, एक का नाम संतराम है
रिहान है एक का नाम। तीनों तीनों कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये चिरखाना से चिकाने के लिए जा रहे थे और रिहान और अरशद वो भादुपुर पहाड़ी के लिए था। अच्छा, हाँ जी। तो ये पीछे से टक्कर मारी? हाँ, पीछे से टक्कर मारी है। तो उसके बाद कहाँ लेकर आए आप? हाँ, एम्बुलेंस मिला दी। उससे पहले मतलब कि एम्बुलेंस आ गई थी, हमने पहुंचने से पहले फिर हम लोग लेकर आए। तीनों पे ज्यादा लगी है? हाँ। तो ये अपने गांव लौट रहे थे? हाँ जी। तो ये अरशद और दूसरा था वो कहाँ जा रहे थे? भादुपुर। बड़ौदा में कस्बे में बंदरों के हमले से घबराकर एक महिला को छत से छलांग लगानी पड़ी, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। घटना के बाद कस्बे में लोगों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार कस्बे की निवासी धारा योगी घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक बंदरों का एक झुंड छत पर आ गया और महिला के पीछे पड़ गया। इससे घबराकर महिला ने जान बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी। ऐसे में महिला के दोनों पैर गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गए और उसे भर्ती करवाया गया है। कस्बे के लोगों का कहना है कि बड़ौदा में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है। हाल ही निजी स्कूल संचालकों ने भी इस समस्या को लेकर बड़ौदा में नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपा था। अध्यक्ष नरेंद्र मीणा के अनुसार इसमें स्कूलों के आसपास बंदरों के मंडराने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। उधर स्थानीय निवासी रवि खान ने कहा कि बंदरों के झुंड बाजार और रिहायशी इलाकों में लोगों पर हमला कर रहे हैं और अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। जोगी मोहल्ला में एक महिला को छत से बंदरों ने गिरा दिया, जिसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। और बंदरों का बड़ौदा में के अंदर बहुत ही ज्यादा आतंक है। हमारे निजी शिक्षण संस्थान संघ ने भी कुछ दिन पहले मिलकर के और नगर पालिका की ईओ मैडम साहब को इस बारे में ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक बंदरों को पकड़ने के बारे में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं नगर पालिका की ईओ रेखा गुजर ने बताया कि बंदरों को पकड़वाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और प्रक्रिया फिलहाल जारी है। बंदर पकड़वाने के लिए हमने टेंडर कर दिया है, अंडर प्रोसेस है। वर्क ऑर्डर जारी करके उनको कार्य आदेश देकर काम शुरू करवा दिया जाएगा। खेत में पानी की बोर का पाइप लगाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार घायल युवक उस्मा डी के कैथवाड़ा में घोघोर गांव का रहने वाला है। खेत में पानी की बोर का पाइप लगाने को लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा हो गया था। आरोप है कि उन्होंने लाठी डंडों और फरसी से हमला कर उसामा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना कुछ नहीं हुई थी सर, एक बोर चल रहा था तो बोर की वो पैप जो अपने खेत में पटक ली उसने, तो लड़का जैसे गया कि पैप क्यों पटकी है, तो इसको गाली गुप्ता दे गिराई। फिर हम इसको घर ले आए, तो ये सुबह शाम के टाइम जैसे गांव में गया था दुकान पे, तो इसको शाम को घेर लिया। तो शाम को हम इसको लेके आ गए, तो हमने लड़ाई बंद कर दी, कोई लड़ाई नहीं है। तो सुबह के टाइम फिर ये दोबारा गया था दुकान पे, तो घेर के फिर इसको मारा था, फर से उनसे मारा था। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की 2 अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से एक घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें एक युवक बाइक का लॉक तोड़कर फरार होता दिखाई दे रहा है। पहली घटना भगत सिंह सर्किल के पास एक निजी अस्पताल के बाहर की है। पुनहाना निवासी पीड़ित ताहिर द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वह दवा लेने के लिए अस्पताल आया था और अपनी बाइक अस्पताल के बाहर खड़ी कर दी थी। करीब 1.5 घंटे बाद जब वह वापस बाहर आया तो बाइक वहां से गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 2 युवक यहां पहुंचे। इनमें से एक ने निगरानी की और दूसरा लॉक तोड़कर कुछ ही सेकंड में बाइक लेकर फरार हो गया। वहीं दूसरी घटना शहर के स्कीम नंबर 10 इलाके की है। यहां पीड़ित रामेश्वर एक घर में प्लम्बिंग का काम कर रहा था। दोपहर में जब वह बाहर आया तो बाइक नदारद थी। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में कार के इंजन में कोबरा सांप घुसने से खलबली मच गई। यहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर कार के बोनट के पास लटकती सांप की पूंछ पर पड़ी। इसके बाद रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। टीम के सदस्यों ने कार का बोनट खोलकर सांप को निकालने की कोशिश शुरू की। इस दौरान अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। रेस्क्यू के दौरान
कोबरा कभी ऊपर तो कभी नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करता रहा। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने कोबरा को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। इसके बाद अस्पताल परिसर में लोगों ने राहत की सांस ली। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच नोक-झोंक नजर आई। महात्मा गांधी विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई। जूली ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री से पूछा कुछ जाता है लेकिन वे जवाब कुछ और देते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने नामांकन कम होने के साथ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती का मुद्दा उठाया। वहीं प्रतिनियुक्ति करने के बजाय स्थायी भर्ती करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मंडी में सरसों के बेहतर दाम नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सरसों की अच्छी पैदावार हुई है लेकिन मंडी में उचित भाव नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने समर्थन मूल्य 6150 से बढ़ाकर 7000 रुपए क्विंटल तक करने पर जोर दिया है। इसके अलावा सरकारी खरीद केंद्र शुरू करने की जरूरत बताई है। सर, अलवर भरतपुर में बड़े स्तर पर जिस तरह से सरसों की बम्पर पैदावार होती है, इस बार भी अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है मंडियों में और सरकारी खरीद भी नहीं हो पा रही है। किसान औने पौने भाव में मंडी में अपने भाव कम भाव में भी फसल को बेच रहा है सरसों को। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव होने के साथ साथ किसान भी हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बार हमारे जमींदारों के सरसों की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है, प्रकृति ने साथ दिया, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, लेकिन उसका पूरा लाभ हमारे किसान भाई नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण है सीधा कि हम जो बार बार उठाते हैं कि राजस्थान सरकार ने किसान भाइयों की जो फसल आ रही है, फरवरी से ही अभी चालू हो गई है किसानों की जो सरसों आना मार्केट में, तो उनका समर्थन मूल्य बहुत कम है। आज अभी सरकारी खरीदारी हुई नहीं है, MSP पर जो लेना चालू करना चाहिए वो नहीं पड़। आज हमारे जो किसान भाई बहुत सस्ती दरों में मार्केट में सरसों बेच के जा रहे हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता है, रोक नहीं पाते। हमारे बहुत से किसान भाई है जो रोक नहीं पाते, बहुत से हैं जो रोक लेते हैं, लेकिन सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। समर्थन मूल्य जो आज 6100 रुपये का करीब है, उसको 6500-7000 करना चाहिए ताकि किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। और जो इस तरह से मार्केट में जो किसान भाई हैं मंडी में बेच रहे हैं, उनका किसान भाइयों का सहयोग करना चाहिए। समरस साहित्य संस्थान की अलवर जिला इकाई द्वारा साहित्यिक जगत से जुड़ी गतिविधियों को सक्रियता से अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे, साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। आरंभ में जिलाध्यक्ष JD राणा ने अपने विचार रखे और उपस्थित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में संरक्षक डॉक्टर विपुल भवालिया, जिलाध्यक्ष JD राणा, उपाध्यक्ष सीमा कालरा, कोषाध्यक्ष हरि सिंह मीरवाल, मीडिया प्रभारी सुनीता शर्मा मौजूद रहे। साथ ही कार्यकारिणी सदस्य महेश वेदामृत, दीपक सोनी, सलाहकार मंडल से जितेंद्र पोपली आदि की उपस्थिति रही, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया ने की। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रदेश प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर अलवर से अनेक प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें जिलाध्यक्ष दक्षिण अशोक गुप्ता सहित एडवोकेट अशोक वर्मा आदि शामिल थे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला में सहभागिता की। एडवोकेट वर्मा के अनुसार कार्यशाला में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा का मार्गदर्शन रहा। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी राजकुमार फुलवरिया, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम, प्रदेश सह संयोजक मनीष पारिक, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच आदि की उपस्थिति रही। श्री बांके बिहारी सेवा मित्र मंडल की ओर से 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को खाटू धाम की यात्रा करवाई जाएगी। 10 मार्च को यह निःशुल्क धार्मिक यात्रा होगी। मंडल के सेवादार ब्रजेश गुप्ता के अनुसार पिछले 2.5 वर्षों से हर माह यह सिलसिला जारी रहा। यात्रा मंगलवार सुबह 8 बजे पुराना RTO कार्यालय लाल डिग्गी से रवाना होगी। वहीं इच्छुक लोगों को अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा।
पूज्य सिंधी पंचायत और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा दाऊदपुर स्थित सिंधी भवन में मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें करीब 500 लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर ओपी लखवानी, बाबा नारायण दास और सिंधी पंचायत पदाधिकारियों ने भगवान झूलेलाल के समक्ष ज्योत प्रज्वलित कर किया। पहली बार इस कैंप में एक्सरे मशीन की व्यवस्था भी की गई। कैंप में विभिन्न विभागों के करीब 12 विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया। इस दौरान सिंधी पंचायत के संरक्षक अर्जुन कुमार तख्तानी, प्रताप रॉय बाबानी और मोहन निहलानी सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। संयोजक गिरीश चौथानी एवं डॉक्टर संजय चेलानी के साथ लोकेश लालवानी, नितिन शर्मा एवं डॉक्टर मोहनलाल ने शिविर की व्यवस्थाओं का सफल संचालन किया। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर व ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एमआई के द्वारा संयुक्त रूप से आज एक मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें करीब 12 अलग अलग विभागों के डॉक्टर सभी जांचें। और इस कैंप की एक खासियत है, इस कैंप के अंदर पहली बार एक्सरे मशीनें वगैरह, पूरा लैब, पूरी जांचें, पूरी दवाइयां यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सर्व समाज के हितार्थ ये कैंप लगाया गया है और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर ओपी लखवानी जी की इसमें अहम भूमिका है और पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चौथानी जी, इनके द्वारा एक कैंप का पूरा सृजन किया गया है, पूरा आयोजन किया गया है, जिससे पूरे अलवर के सारे रोगियों को लाभार्थ प्राप्त हो। उधर इस अवसर पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहदीरत्ता, रामलीला समिति तांगा स्टैंड के हरिकिशन खत्री, पुरुषार्थी समिति के संरक्षक राकेश अरोड़ा, गोवर्धन सिंह, यशोधन पाराशर एवं सुरेश गुप्ता सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। वहीं पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष रमेश चौथानी, महामंत्री नरेश तख्तानी, मेला कमेटी अध्यक्ष रमेश नारवानी आदि की मौजूदगी रही। प्रबोधक संघ ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपकर अनुबंध आधारित सेवाओं को स्थायी सेवा में जोड़ने की मांग उठाई है। इसके अलावा वेतन विसंगति दूर करने, पदनाम बदलने और सभी 10,000 पात्र प्रबोधकों की द्वितीय श्रेणी के समकक्ष पदोन्नति पर जोर दिया है। जयपुर शिक्षा संकुल के सभागार में आयोजित शिक्षक संघों से वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री सहित शासन सचिव कृष्ण कुणाल और शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत के हस्ताक्षर वाले इन ज्ञापनों में नए शैक्षिक सत्र की तैयारियों पर व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं। इस बारे में प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने जानकारी प्रदान की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शेखावत ने गत बजट में घोषित प्रबोधक पुनर्गठन को अमल में लाने का आग्रह किया है। एक तो प्रबोधक कैडर का विषय था कि हमने उनको बताया कि सब प्रदेश में सबसे शिक्षा विभाग का सबसे उपेक्षित कैडर है प्रबोधक। 25,000 की संख्या है, लेकिन कभी भी हमारी सुनवाई नहीं होती। लगातार जब से हमारा कैडर बना है तब से हमारे साथ अन्याय होता रहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई सरकार में। पिछली सरकार में गहलोत साहब ने 5,000 पद प्रबोधकों के पदोन्नत करने की बात कही, लेकिन वो आज तक भी पदोन्नत नहीं हुए। उसके बाद में दिलावर साहब ने घोषणा की कि शेष 5,000 जो बचे हैं आपके बीएड बीपीएड योग्यताधारी, उनको मैं पदोन्नत करूँगा, लेकिन वो पदोन्नति भी हमारी आज तक नहीं हुई है। केवल वरिष्ठ प्रबोधक नाम दिया गया कुछ साथियों को, लेकिन जो हमें जो प्रॉपर जो सेकंड ग्रेड का पद दिया जाना चाहिए था, या तो मिडिल स्कूल हेडमास्टर बनाए या फिर सेकेंडरी सेटअप में विषय अध्यापक के रूप में हमें पदस्थापित करे, वो आज दिनांक तक भी नहीं हुआ है। दुनिया में ऐसी पदोन्नति, अनोखी पदोन्नति आज तक हमने नहीं देखी कि किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को उसी पद पे वहीं रख दिया जाए और उसको पदोन्नति नाम दे दिया जाए। ये हमारे साथ लगातार पिछली सरकार ने भी और वर्तमान सरकार ने भी न्याय नहीं किया हमारे साथ। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबियाई चीता और तीसरी बार मां बनी ज्वाला ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। इस पर स्थानीय वन्यजीव प्रेमियों ने भी हर्ष जाहिर किया है। गौरतलब है कि सरिस्का में भी पिछले अरसे में शावकों की संख्या खासी बढ़ी है। वहीं कुनो उद्यान में इस जन्म के साथ भारत में जन्मे स्वस्थ शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। यह भारतीय धरती पर चीता के 10वें सफल शावक समूह का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इन नए शावकों के आगमन के साथ भारत में कुल चीतों की संख्या अब 53 हो गई है। 84 जाट महासभा का द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह मिर्जापुर गांव में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि विराटनगर के विधायक कुलदीप धनखड़ रहे, जबकि अध्यक्षता संरक्षक नेमीचंद चौधरी ने की। इस अवसर पर लगभग 450 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी, अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर शामिल थे।
अध्यक्ष बेगराज चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष रवि चौधरी, मनु और नेम सिंह फौजदार सहित समाज के कई प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। वहीं मुख्य अतिथि धनखड़ ने कहा कि कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और सच्ची लगन से हर काम संभव है। इस अवसर पर लक्ष्मणगढ़ छात्रावास के अध्यक्ष डॉक्टर जल सिंह चौधरी, बाम्बोली के सरपंच वीर सिंह चौधरी, हनी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश चौधरी, गीतांजलि अस्पताल निदेशक डॉक्टर राजवीर चौधरी, पूर्व पार्षद विजेंद्र राठी और मोरध्वज चौधरी आदि की भी उपस्थिति रही, जबकि कार्यक्रम का संचालन रामजती और रामजस चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में सेठ माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक सोसाइटी ने महिला रक्तदाताओं का सम्मान किया। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर सरोज गुप्ता और सचिव मधुर अग्रवाल ने आयोजन के उद्देश्य की जानकारी दी। साथ ही बताया कि अनेक महिलाओं ने जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया है। महिला दिवस पर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में ट्रस्ट से जुड़े अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सेठ माखनलाल महावर चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक सोसाइटी के तत्वाधान में हमारे ट्रस्ट ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो भी महिला रक्तदाता हैं, चाहे उन्होंने 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 5 बार, 10 बार डोनेशन किया है, ब्लड डोनेशन किया है, उनको सम्मानित किया गया है। ब्लड बैंक सेठ माखनलाल महावर चैरिटेबल ट्रस्ट की ब्लड बैंक की चेयरमैन डॉक्टर सरोज गुप्ता, मैं सचिव मधुर अग्रवाल। मैडम का ये एक प्रयास था कि ब्लड बैंक की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को सम्मानित किया जाए, ताकि समाज में एक नई दिशा की ओर मैसेज जाए। एक प्रयास हो कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को सम्मानित करने के लिए जिन महिलाओं ने अपने साथ साथ जीवन दान के साथ साथ रक्तदान भी किया है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि जीवन का ये वाक्य है रक्तदान महादान, और जो महिला रक्तदान करती है वो सर्वोपरि है। इसलिए महिला दिवस की शुभकामनाएं और सेठ माखनलाल महावर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जनवादी महिला समिति ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें किसान सभा, मजदूर संगठन C2, खेत मजदूर यूनियन और ई-रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। जनवादी महिला समिति की प्रांतीय कोषाध्यक्ष रईसा और जिला सचिव अनीता ने बेहतर और समता मूलक समाज बनाने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत बताई, जबकि C2 के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह राघव ने कहा कि वे साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा दूसरे देशों पर युद्ध थोपने का विरोध करते हैं। किसान सभा के वक्ता महेंद्र सिंह, एडवोकेट रजनी शर्मा और अशरफ खान आदि ने भी विचार रखे। वहीं ई-रिक्शा यूनियन के जिलाध्यक्ष हरीश कुमार ने बताया कि रात 8 बजे के बाद किसी महिला के अकेली और परेशान मिलने की स्थिति में उसे संगठन से जुड़े चालक घर या पुलिस के संरक्षण में पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में राजरानी गुप्ता, रजनी शर्मा, रत्नबाई, काजल, अंजू सैनी, प्रीति, चांदनी और कुसुम आदि की मौजूदगी रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को मातृ शोक पर काठूबास पहुंचकर अनेक नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इनमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद सीपी जोशी, राजेंद्र पाल गौतम, विधायक हरिमोहन शर्मा आदि शामिल थे। वहीं कांग्रेस अलवर जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत और खैरथल तिजारा अध्यक्ष बलराम यादव भी पहुंचे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जूली की स्वर्गीय माताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर माताजी के निधन की शोक अवधि के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचे। उन्हें रिसीव करने कांग्रेस के कई विधायक पीतल द्वार पहुंचे। साथ ही जूली सदन में फिर से एक्शन में नजर आए। ककराली यूथ ब्रिगेड द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कृष्णा अलवर ने बताया कि ककराली यूथ ब्रिगेड की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई थी। इसमें मोहब्बत, भाईचारे और आपसी सम्मान की झलक दिखाई दी। साथ ही सभी धर्मों के लोग यहां पहुंचे। इनमें टीम ककराली यूथ ब्रिगेड के सदस्य बरकत अली, इरफान, हारून खान, सहकूल, बरकत खान, उक, साहुन, अनवर खान और राहुल शाह आदि शामिल थे। राज्य अभिलेखागार अलवर द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय है समकालीन समाचार पत्रों के संदर्भ में रियासतकालीन अलवर। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शनी 9 से 12 मार्च तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसका शुभारंभ सोमवार को निगम के पूर्व पार्षद घनश्याम सोनी ने किया। प्रदर्शनी में रियासतकालीन अलवर में प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है।
इसका उद्देश्य आमजन, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को ऐतिहासिक दस्तावेजों के महत्व से अवगत कराना है। इस प्रदर्शनी के अंदर जो रियासत काल में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, उनके द्वारा जो प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक जो सूचनाएं प्रकाशित होती थी, जिससे हमारे समाज में क्या असर आता था, क्या चीज़ थी, उसको दर्शाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक्चुअल में मत्स्य संघ जो बना था उस समय किस प्रकार की प्रक्रियाएं रही, उसमें क्या क्या रहा, और आज़ादी के समय जो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज था उसके स्थापना और महात्मा गांधी के जो दिवस के रूप में जो मनाए गए थे, उनकी कटिंग्स को है इसमें दर्शाया गया है। इसके माध्यम से आम जन सामान्य को ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक्चुअल में समाचार पत्रों के माध्यम से कि हम किस प्रकार जागृति पैदा कर सकते हैं और इनका हमारे समाज में कितना अमूल्य योगदान रहता है। साथ ही ये दस्तावेज ऐसे हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं। इनसे हम ये दिखा रहे हैं कि भी लोगों को ये भावना जागृत होनी चाहिए कि रियासत काल में हमारा प्रशासन किस तरह से वर्क करता था। ये वो कम समय में और इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट्स पुराने विभाग ने लगाए हैं प्रदर्शनी में, जिसको आम शहर की जनता को देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आम जनता शहर की जो है उनको इन चीज़ों के बारे से अवगत कराना है। शहर के क्या स्थिति थी सन 47 से पहले की, उन चीज़ों से अवगत कराना है। जैसे शहरवासियों को ये ज्ञात रहे कि शहर में ये समय ऐसा था, आज के समय में ये है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे इसमें वंदे मातरम का भी लगाया गया है, भारतीय जो अपना झंडा है उसके बारे में भी पूर्ण स्पष्ट जानकारी दी है। मत्स्य अलवर किस नाम से क्यों पड़ा, किस कारण पड़ा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस प्रदर्शनी में लगाई गई है। अलवर की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था सृजक एवं सामाजिक संस्था RCNG ट्रस्ट द्वारा महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में पौराणिक पात्र गांधारी पर केंद्रित प्रतिष्ठित कथाकार नीलिमा गुप्ता के उपन्यास गांधार नंदिनी का विमोचन संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ समीक्षक साहित्यकार प्रबोध कुमार गोविल ने की। सचिव रामचरण राग ने बताया कि आरंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया। उपाध्यक्ष रेणु मिश्रा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और ट्रस्ट के सचिव ऋतु गुप्ता ने स्वागत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शैलेंद्र चौहान, मुख्य वक्ता डॉक्टर बीना अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि रमेश खत्री और युवा कवि समीक्षक प्रेम शर्मा ने पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सृजक संस्थान के अध्यक्ष सरदार अमरीक सिंह अदब, महावर ज्ञान मंदिर शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, शिक्षाविद कवि डॉक्टर दीपक चांदवानी और समाजसेवी BD गुप्ता आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन रामचरण राग ने किया और आभार खेमेंद्र सिंह चंद्रावत ने जताया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर शहर के रेलवे स्टेशन तिराहे का नामकरण शहीद मंगल पांडे के नाम पर किया गया था। हालांकि इसके विकास की जरूरत बनी हुई है। यहाँ कई प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं। इसके अलावा अंदर लगे पौधों की सिंचाई भी नहीं होती, साथ ही रोशनी का अभाव बना हुआ है। ऐसे में यूआईटी या अन्य निकाय के जरिए तिराहे को विकसित करने की मांग सामने आई है। मालाखेड़ा पंचायत समिति से जुड़े करीब 1 दर्जन गांव के लोगों की अलवर यात्रा अब डबल टोल चुकाने पर ही हो पाएगी। अलवर करौली मेगा हाईवे के मालाखेड़ा क्षेत्र में महुआ टोल नाका संचालित है। यह नाका स्टेट हाईवे 25 पर संचालित हो रहा है। इसके अलावा अब मालाखेड़ा से मौजपुर सड़क मार्ग अहीर का तिवारा पर नए टोल नाके की स्थापना की गई है। यहाँ पर भी अलवर से आने वाले वाहनों को 2 स्थानों पर टोल चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार मौजपुर लक्ष्मणगढ़ की ओर से अलवर जाने वाले वाहनों को भी दोनों स्थानों पर टोल का खर्च उठाना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने टोल नाके की स्थापना को लेकर अहीर का तिवारा स्थान पर खासा विरोध भी किया था, लेकिन आखिरकार टोल नाका यहीं पर स्थापित कर दिया गया है। मालाखेड़ा क्षेत्र में होने वाले जन्म मृत्यु का पंजीयन नगरपालिका कार्यालय में किया जाता है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात की ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित ऐप पर दर्ज होने के पश्चात जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा नगरपालिका परिक्षेत्र में सड़क दुर्घटना या हॉस्पिटल में निधन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी यहां तैयार किया जाता है। इसके अलावा अन्य जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी पंजीयन होने के साथ ही ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज की जा रही है।
अकबरपुर कस्बे में सोमवार को बास्योड़ा पर्व धूमधाम से मनाया गया। शीतला माता मंदिर में पूजन के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। उन्होंने भोग लगाया और सुख समृद्धि के लिए कामना की। होली के 8 दिन बाद यह त्योहार आता है। श्रद्धालु महिला मनहोरी देवी और सुनीता शर्मा के अनुसार एक दिन पहले रात्रि को ही कई तरह के व्यंजन तैयार किए गए थे। सुबह इनका भोग अर्पित किया गया और कथा सुनी गई। वहीं शीतला माता के दर्शन से बच्चों में अनेक प्रकार के रोग नहीं होने की भी मान्यता है। ऐसे में महिलाओं के साथ बच्चे भी मंदिर में पहुंचे। और माता पूजने के बाद हमारी शीतला माता आती है, उनकी पूजन करते हैं, बासोड़ा मनाते हैं, हंसी खुशी सब मौज से रहते हैं, है ना। और फिर हमारा तो यह शेड माई का पूजन है। बताओ क्या करें फिर। ये हमारे अकबरपुर के अंदर एक ही माता माई है जिसको सारा कस्बा पूजा, सारे कस्बे की महिला इधर ही आती है। सुबह 4 बजे से ये स्टार्ट हो जाती है पूजने के लिए। सुबह 10 बजे तक पूजी जाती है और ये शाम को ही पकवान बनाया जाता है, जिसको सुबह ही बासा खाना के साथ इसको खाया जाता है। दिन भर में कोई खाना नहीं बनाता, बासे को ही खाया जाता है। अकबरपुर कस्बे में रविवार रात्रि को खाटू श्याम बाबा का जागरण आयोजित हुआ। यहाँ रात भर ग्रामीण भजनों पर झूमते हुए नजर आए। श्रद्धालु निशांत गुप्ता और महेश पटेल के अनुसार श्री श्याम युवा सेवा समिति द्वारा इस बार 5वां विशाल श्री श्याम वंदना जागरण महोत्सव किया गया है। इस मौके पर आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहाँ मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही और बाबा का दरबार सजाया गया। जागरण का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। आज अकबरपुर श्याम सेवा मंडल की तरफ से ये 5वां श्याम बाबा का जागरण हो रहा है। लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ और भक्तिमय माहौल में इस जागरण को सुनने और देखने आ रहे हैं। और यहाँ के जो श्याम मंडल के कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत बड़ा उत्साह है। कई दिन से इस जागरण की तैयारी में जुटे हुए हैं और श्याम बाबा इनकी मेहनत को सफल करेगा। अब की बार हमारे अकबरपुर में हर वर्ष की बात 5वां जागरण हो रहा है। पूरा गांव हमारा सहयोग करता है इसमें। ऐसा पूरा गांव हमारा सहयोग करता है इसमें। और ये अच्छा दरबार खैबर से आया है और देव दरबार अलवर वाले हैं। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्मी को देखते हुए करीब 3 वर्षों से खराब जनरेटर को आखिरकार दुरुस्त करवा लिया गया है। ऐसे में गर्मी में बिजली गुल होने पर रोगियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि इन दिनों मौसम परिवर्तन के साथ गर्मी ने अपना तेवर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में 3 वर्षों से ठप जनरेटर की मरम्मत करवाई गई है। इसे लेकर कई बार खबर भी प्रसारित की गई थी। प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि मौसमी रोगों के पीड़ितों को आवश्यक सलाह एवं उपचार भी दिया जा रहा है। जनरेटर को जैसा कि जनरेटर पिछले 3 साल से खराब था, तो उसको हमने टेंडर की प्रक्रिया के थ्रू करवा के उसको सही करवा दिया और वो स्टार्ट हो गया है। तो गर्मी में आमजन और मरीजों को कोई परेशानी नहीं है। सर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो किस तरह के रोग आ रहे हैं सर? अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह शाम की हल्की सर्दी है, तो इसमें अभी खांसी जुकाम बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। मरीजों को सलाह दी जाती है कि मरीज ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, बाहर की चीज़ें नहीं खाएं और सुबह शाम सर्दी का ध्यान रखें। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत नामांकन अभियान चलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 25 मार्च से 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का घर घर सर्वे शुरू होगा। आगामी चरणों में भी अभियान चलाकर नामांकन योग्य बच्चों की पहचान की जाएगी। साथ ही सर्वे के दौरान बच्चों की जानकारी डिजिटल माध्यम से प्रवेशोत्सव पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। सर्वे के दौरान नामांकन योग्य बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा। नामांकन अभियान जो चलेगा वो 1 अप्रैल से 2 मई 2026 तक चलेगा। उसके बाद द्वितीय चरण होगा प्रवेश उत्सव। वो हमारा शेष रहे जो बच्चे जिनका चिन्हीकरण नहीं कर पाए हैं और जो रह गए हाउस होल्ड सर्वे के बाद दौरान, वो 4 मई 4 जुलाई तक चलेगा। नामांकन अभियान 4 मई 11 जुलाई तक रहेगा। इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम होगा। प्रवेश उत्सव में सबसे पहले हम घर घर जाकर बच्चों का सुनिश्चित करेंगे कार्य, और 25% टीचर, यानी कि जो कुल टीचर है उसका 25% टीचर घर जाएगा। रामगढ़ कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मस्ताबाद स्थित गौशाला में आचार्य बनवारी लाल शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। इसके तहत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया।
आयोजक निरंजन लाल शर्मा के अनुसार वृंदावन धाम के शास्त्री संस्कृत भाषा में कथा का वाचन कर रहे हैं। इस मौके पर सतीश उपाध्याय, एडवोकेट अमित भारद्वाज, पत्रकार अजय भारद्वाज, वंश, विजय, कमलेश शर्मा, एडवोकेट चंचल, अमित भारद्वाज आदि की मौजूदगी रही। और अब नजर डालते हैं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मने बास्योड़ा पर्व पर। बानसूर में शीतलाष्टमी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। वहीं बीरखाना मोहल्ले में स्थित शीतला माता मंदिर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने माता की पूजा अर्चना की। साथ ही बिलाली गांव में शीतला माता का विशाल मेला भरा। यहां विधायक देवी सिंह शेखावत ने शीतला माता मंदिर पर ढोक लगाई। आज है ना शीतला माता का त्योहार है, जिसको सभी लोग बड़े उमंग उत्साह से मनाते हैं। इसलिए हम सभी यहाँ पे आज शीतला माता का ये त्योहार मनाने आए हैं। पहले दिन हम ठंडा खाना बनाते हैं, जिसको अगले दिन माता को चढ़ाया जाता है। ये प्रसाद पाया जाता है, जिससे शीतल स्वभाव रहे, हमारे अंदर गुणों का व्यवहार गुण बने रहें। और ये बहुत जो बीमारियां होती हैं उनका भी निवारण होता है, क्योंकि जो पहले बीमारियां होती थी अब ये माता को पूजने से समाप्त हो गई हैं। उधर तिजारा कस्बे में गिरधर की शीतला माता का मेला एवं विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। दंगल प्रभारी ओम पहलवान और टेकचंद सैनी ने बताया कि श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। वहीं अतिथि के रूप में तेजपाल प्रधान, जयप्रकाश यादव आदि मौजूद रहे और अध्यक्षता सभापति झब्बूराम सैनी ने की। और वहीं खैरथल में सोमवार को शीतला माता अष्टमी का पर्व श्रद्धा और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। हिंदू धर्म में शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। परंपरा के अनुसार मीठे चावल, राबड़ी, गुलगुले और पूरी सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। वहीं सुबह जल्दी ही महिलाएं अपने घरों से शीतला माता के भजन और गीत गाते हुए समूह में मंदिर रवाना हुए। रेलवे स्टेशन रोड स्थित खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, पुरानी मंडी पेट्रोल पंप के पास और पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित शीतला माता मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा के दौरान महिलाओं ने शीतला माता की कथा भी सुनी। उधर बड़ौदा में कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को बास्योड़ा पर्व शीतला माता अष्टमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सुबह शीतला माता के मंदिरों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही परिवार एवं बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर कामना की गई। परंपरा के अनुसार बास्योड़ा के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने एक दिन पूर्व ही व्यंजन तैयार कर लिए थे। सोमवार सुबह इन पकवानों का माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया गया। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से भजन कीर्तन भी संपन्न हुए। खैरथल तिजारा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवादों के उच्च स्तर पर जाने को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को हिदायतें दी है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि हर जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 2 शिकायतकर्ता परिवारों से फोन पर संवाद कर फीडबैक लें। उधर एडीएम ने बताया कि पेयजल व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग और पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से पीएचईडी द्वारा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में कर्मचारियों की ड्यूटी 3 शिफ्टों में लगाई गई है। बैठक के दौरान अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बानसूर के कोटपुतली रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार सीमेंट से भरा ट्रोला बेकाबू होकर एक दुकान से जा टकराया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर अफरा तफरी मच गई। गौरतलब है कि बानसूर शहर में अतिक्रमण बढ़ने की वजह से भारी परेशानी सामने आ रही है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व कप में भारत की जीत का जश्न मनाने पर दूसरे घुटने की फायरिंग। किशनगढ़ बास क्षेत्र में गोली लगने से बालिका हुई गंभीर घायल। मौत के एक्सप्रेसवे पर युवा उद्यमी की गई जान। शकुन ग्रुप के एमडी माहेश्वरी की कार हुई क्षतिग्रस्त। वहीं बलदेव बास में तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक सवारों को किया घायल। बंदरों से बचने के लिए छत से कूदी महिला गंभीर रूप से हुई जख्मी। बड़ौदा में घटना से बना आक्रोश। और खेत में पाइप डालने के विवाद में किया जानलेवा हमला। कैथवाड़ा क्षेत्र की घटना में युवक हुआ गंभीर घायल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।